और हंसी से हाई सेल्फ इमेज, ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान, इसके बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति में ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान होता है वह दृढ़ विश्वासी व्यक्ति होता है। सेकंड, जिम्मेदारियां निभाना जानते हैं वे लोग जिनमें ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान होता है। थर्ड, ऐसे आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों में आशावादी नजरिया होता है। नंबर फोर्थ, आत्मसम्मान वाले व्यक्ति रिश्तों को बखूबी निभाना जानते हैं। नंबर फिफ्थ, दूसरों के प्रति ऐसे लोग दयावान और संवेदनशील होते हैं और जीवन की परिपूर्णता को समझते हैं और आशीष ब्लेसिंग इनके जीवन में हमेशा बनी रहती है। नंबर सिक्स, ऐसे आत्मसम्मान वाले व्यक्ति प्रेरणा के स्रोत होते हैं। समाज के हर व्यक्ति को जो इनके संपर्क में आता है उसे प्रेरित करते हैं और आशावादी विचारों से नई ऊर्जा का संचार उनके जीवन में भर देते हैं और कहते हैं दिस टू विल पास, यानी यह वक्त भी गुजर जाएगा। जीवन में हिम्मत से आगे बढ़ें, सफलता आपका इंतजार कर रही है, ऐसी प्रेरणा देते हैं। नंबर 7, जीवन की हर चुनौती इनके लिए वरदान और आशीर्वाद लपेटे हुए इनके जीवन में प्रवेश करते हैं और ये नई ऊंचाइयों को छू लेते हैं। हौसले इनके सातवें आसमान पे होते हैं। लोग क्या कहेंगे डजंट मैटर, लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और ये अपनी बुद्धि और विवेक से जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। आत्मसम्मान से भरा व्यक्ति हमेशा सफल होता है। नंबर 8, आत्मसम्मान से परिपूर्ण व्यक्ति संघर्ष के दिनों में भी अपनी क्षमताओं को, काबिलियत को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रशंसा जब करते हैं तहे दिल से करते हैं। जो प्रशंसा के काबिल है उसी की प्रशंसा, सच्ची तारीफ करते हैं। नंबर 9, ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख क्रिएटिबिलिटी को गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा सह लेते हैं। उदाहरण के तौर पे रतन टाटा ने जब नैनो कार बनाई और डेट डिक्लेयर कर दी, अब इस डेट पे मार्केट में मैं नैनो को लॉन्च कर दूंगा, तो उस वक्त बंगाल के ममता सरकार ने इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करवा दिया ताकि इनकी फजीयत हो, वक्त पे ये मार्केट में लॉन्च ना कर पाए। तो रतन टाटा की एक स्टेटमेंट आई, अब मुझे कितनी ही बार अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट करना पड़े लेकिन नैनो उसी डेट पे आएगी, यानी डेट लॉन्च करने की वही रहेगी। एक एग्जाम्पल इनके बारे में, 1971 में पाकिस्तान भारत का जब युद्ध हुआ तो इन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि जो भी व्यक्ति आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवानों की सेवा करना चाहते हैं, जैसे दवाइयाँ, वस्त्र, खाने पीने का सामान, दूध, तो उसके पैसे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और जो व्यक्ति यहाँ कर्मचारी है वो देने जाएगा बॉर्डर पे, छमजोड़िया सेक्टर में जहाँ युद्ध शुरू हुआ, तो उसकी सैलरी रतन टाटा अपने डिपार्टमेंट से देगा, युद्ध चाहे कितने दिन भी चले।
ऐसी नेशनल वैल्यू इन लोगों के अंतःकरण में भरी होती हैं, जैसे फैमिली वैल्यू, सोशल वैल्यू, नेशनल वैल्यू और स्पिरिचुअल वैल्यू उससे ओतप्रोत होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति स्वाभिमानी बने, अहंकारी नहीं, स्वाभिमानी। कई बार हम इसको मिसमैच कर देते हैं। अब जो स्वाभिमान से भरा हुआ व्यक्ति, उसको द्वेष में हम अहंकारी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पूरी गीता मैं पे लिखी हुई है, इसका मतलब जो अज्ञानी हैं वो ये मानते हैं श्री कृष्ण अहंकार के वश में ये बातें कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसका आध्यात्मिक मीनिंग ये है, अब जो मैं लिखा हुआ है गीता में उसका सीधा अर्थ निराकार परमेश्वर से होता है। जो भी अपने मुखारविंद से जब मैं बोलते हैं तो उसका सीधा अर्थ परमात्मा से जुड़ा होता है। वो मैं परमात्मा के लिए कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ब्रह्मज्ञात हास्य, शुक्राना।